नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने सफ़र के हवाले से, यानी जो इस्लामी तक़वीम का दूसरा महीना है, दौर जाहिलियत के अक़ायद और उनके अवहाम देखे। फिर दौर जदीद में सफ़र से मंसूब जो रवायात हैं उनकी हक़ाइक़ भी देखें और उन सारी चीज़ों के ऊपर गौर व फ़िक्र करने। अब हम देखते हैं कि इस्लामी एतबार से सफ़र के महीने की क्या अहमियत है और नहूसत और अवहाम और मुख्तलिफ़ किस्म के शगुन लेने का जो इस्लामी तसव्वुर है वो क्या है। आप देखें कि इस्लाम में कोई भी महीना, दिन, साल या घड़ी मनहूस नहीं है। कुरान हकीम और हदीस में इसका इशारा तक नहीं मिलता। अलबत्ता इंसान का अपना अमल किसी काम या किसी वक्त को मुबारक और किसी काम या वक्त को मनहूस कर देता है। जैसे कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल्लु इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही, कि हर इंसान का शगुन जो है हमने उसकी गर्दन में बांध रखा है। यानी गर्दन में बांधने से मुराद ये है कि इंसान का नामा अमाल तो यहीं पे तैयार हो रहा है ना। दो फरिश्ते जो हैं किरामन कातिबीन हमारे दाएं और बाएं कंधों पर बैठे हुए हैं और मुसलसल हमारी हर अमल, हर फ़ेल को लिख रहे हैं। जिस दिन जो बंदा अच्छा काम करता है उसकी नेकियों में इजाफ़ा होता है तो गोया वो दिन उसके लिए मुबारक दिन है, और जिस दिन वो कोई बुरा नाफरमानी का काम करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करता है, तो वो दिन उसके लिए बहुत ही मनहूस और बुरा दिन है और वो उसके गुनाहों में जो है वो इजाफ़ा कर देता है। इसी तरह से आप देखें कि अल्लाह ताला ख़ुद, यानी ये हदीस सही हदीस है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसका मफ़हूम ये है कि इब्ने आदम जो है मुझे अज़ियत देता है और वो गाली देता है और कहता है कि ज़माने को बुरा भला कहता है, जबकि ज़माना तो मैं हूँ। यानी अल्लाह ताला कहते हैं ज़माना मैं हूँ कि मैं इसमें तग़य्युर और तबद्दुल जो है वो करता हूँ। इसलिए कोई घड़ी, कोई मौसम, किसी चीज़ को भी बुरा भला कहना, यानी हम नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कोई इल्ज़ाम घड़ रहे हैं कि उसने ये महीना क्यों बना दिया, क्यों ये दिन जो है वो बनाए हैं। आप इसको इस बात से समझें कि एक शख्स ने तहज्जुद के वक्त नमाज़ पढ़ी, दुआएँ मांगी, तो ये उसके लिए ये वक्त बहुत ही मुबारक हो गया। दूसरे ने उसी वक्त डाका डाला, तो अब क्या हुआ, पहले शख्स के लिए काम और वक्त दोनों मुबारक हो गए और दूसरे शख्स के लिए ये काम और वक्त मनहूस हो गए, और जिस शख्स के हाँ डाका डाला गया उसके लिए भी ये काम और वक्त जो है वो तकलीफ़ दे बन गया। तो इसलिए ये तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो होती ही रहती हैं। इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि हदीस का मफ़हूम ये है कि जो शख्स किसी सफ़र के लिए या कहीं बाहर निकला और फिर कोई जैसे किसी वजह से वापस आ गया, कोई वहम दिल में आया और वो वापस आ गया, जैसे आम तौर पर ये जाहिलियत के ज़माने में आज भी देखें कि ये मशहूर है कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो कहते हैं जी सफ़र जो है आज सफ़र नहीं करना क्योंकि ये मनहूसियत होगी कि काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया है। इसी तरह से लोग कहते हैं कि बुध वाले दिन सफ़र नहीं करना, इस दिन बलाएँ जो हैं वो नाजिल होती हैं। तो जो बंदा ये सोच कर अपने किसी वहम की बिना पर आज दूध गिर गया है इसलिए आज कोई मनहूस दिन है तो ये रिस्क जो है वो गिर गया, इस वजह से बंदा जो है कोई ऐसा काम कर ले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तियारतु शिर्क, तियारा जो है यानी बदशगुनी लेना जो है वो शिर्क है। और जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सामने ये बात कही तो फिर सहाबा कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जिसने ये शिर्क कर लिया हो तो इसका कफ़ारा क्या है। तो सुभान अल्लाह, देखें कि इस वक्त अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें कि अगर कोई ऐसा ख़याल या ऐसी चीज़ दिल में आ भी गई है तो फ़ौरी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ को याद कर लें और फ़ौरन ये दुआ पढ़ें तो हमारा अक़ीदा दुरुस्त होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बात तो ये कही कि अगर बंदे के दिल में ऐसा ख़याल आए कोई काली बिल्ली रास्ता काट गई ऐसे और इसकी वजह से दिल में कोई नहूसत या बदशगुनी आए तो उसका इलाज ये है कि बंदा वो काम ज़रूर करे। सफ़र पे जाना था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए जो है वो ज़रूर चला जाए, तो फिर भी उसका अक़ीदा तवक्कुल, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसका इलाज क्या है, तवक्कुल। और फिर दूसरा इलाज ये बताया कि जब भी ऐसा वहम आए तो ये दुआ पढ़ें कि अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका,
یاد کر لیں، اللہم لا طیر الا طیرک، کہ اے اللہ کوئی بدشگونی کوئی نہیں ہے، سب کچھ یہ تیری طرف سے ہی ہے، ولا خیر الا خیرک، اور کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ بھی تیری ہی طرف سے بھلائی ہوتی ہے، ولا الہ الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ عقیدے کو درست کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پہنچتا سوائے اس چیز کے جو ہمارے لیے اللہ نے لکھ دی ہو۔ تو یہ تقدیر پہ بھروسہ، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کے اوپر جو بھروسہ ہے، انسان کو ہر طرح کے وہم و شگون سے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا عدوى ولا غول ولا سفر، یعنی چھوت کی بیماریاں اور مسافروں کو تنگ کرنے والی جو بڈاوے مشہور ہیں نا، بھوت پریت، جنوں اور چڑیلوں وغیرہ کی، اور سفر یعنی پیٹ کا کاٹنے والا سانپ یا سفر کی دیگر نحوستوں کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حوالے سے ہم کچھ اور باتیں بھی دیکھیں گے اور اس میں اپنے کرنے والے کام جو ہیں وہ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔